अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, सदियों से हमारी जन्मभूमि भारत दुनिया को मानवीय मूल्यों की सुरक्षा और संरक्षा का संदेश देता चला आया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिसने संसार के लोगों के साथ प्रेम और अहिंसा सद्भाव का संदेश दिया है। हमें अपनी इस देश की प्राचीन संस्कृति पर गर्व है। हमारे देश की संस्कृति उतनी ही पुरानी है कि जितनी इस धरा पर इंसानियत और आदमियत पुरानी है। साथियों, जब दुनिया के लोग पत्थरों से आग निकालने का प्रयास कर रहे थे, तब हमारे देश में मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ भारत से जलने वाली शक्तियां जो भारत की लोकप्रियता से हमेशा जलती चली आई हैं, वो शक्तियां भारत में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करके, सांप्रदायिक तनाव को पैदा करके भारत में दंगे कराना चाहती हैं और भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, जिनमें तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का वैश्विक आतंकी गठजोड़, जो वहाबी सलाफी विचारधारा द्वारा पोषित मुआविया-इज़्म का आतंकी साम्राज्य, जिसे खिलाफत 2 वर्जन का नाम दिया जा रहा है, उसकी स्थापना भारत में करना चाहती हैं। चूँकि सूफिज़्म आतंकवाद से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है और उसी सूफिज़्म के कारण ही आतंकवादी शक्तियां अपने दायरे में रहती हैं। लिहाजा इनके विचारधारा के प्रमुख लोगों ने ये एजेंडा एडॉप्ट किया है कि वो सूफिज़्म को तोड़ मरोड़ दें और खानकाहों में, दरगाहों में और आस्थानों में अपनी विचारधारा को पेवस्त करा दें। इसी उद्देश्य के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI जैसी संस्था ने तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के कहने पर अजमेर शरीफ दरगाह की खादिम सरवर चिश्ती से संपर्क साध करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। सरवर चिश्ती महोदय खुद को दरगाह का सज्जादा नशीन बताकर PFI की हिमायत में खड़े होकर उसकी चरमपंथी, कट्टरपंथी और विध्वंसक नीतियों का समर्थन ही नहीं कर रहे, बल्कि सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाला, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध भारत के सूफियों का सर्वमान्य सबसे बड़ा संगठन है और हमारे संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड ने सदैव कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध किया। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने चरमपंथी संस्थाएं, चाहे वो पाकिस्तान की दावत इस्लामी का भारत में बढ़ता हुआ दखल हो या कुछ तथाकथित फतवेबाजी संस्कृति के मुल्ला मौलवी जो आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों मुल्ला जलाली और खादिम हुसैन का समर्थन करते रहते हैं, उनके विरोध हमने तहरीक चलाई। आतंकवाद की खिलाफ हमारी इस तहरीक से कट्टरपंथी तत्वों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने एक ऐसा तरीका अख्तियार किया जिससे सूफी इस्लामिक बोर्ड को कमज़ोर किया जाए। इसके लिए उन्होंने सरवर चिश्ती से संपर्क साधा और उनके ज़रिए उन्होंने सूफी इस्लामिक बोर्ड पर हमले कराए। सरवर चिश्ती महोदय ने अपने आपराधिक साथियों की मदद से, ये सरवर चिश्ती जी वही हैं जिनके खिलाफ पूरे भारत में असंख्य आपराधिक, गंभीर किस्म के आपराधिक धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। एक मुकदमा तो कानपुर में भी उनके खिलाफ पंजीकृत कराया गया है। ये सरवर चिश्ती महोदय जो कल तक बरेलवियत को गाली दिया करते थे और उनकी आलोचना किया करते थे, आज उनका समर्थन कर रहे हैं। और सूफी इस्लामिक बोर्ड ने जब कट्टरपंथ का विरोध किया तो इन्होंने सबसे पहले सूफी इस्लामिक बोर्ड का विरोध किया और कहा कि नहीं, सूफी इस्लामिक बोर्ड वालों को
ने ये काम गलत किया है और बरेलवियों का इनको विरोध नहीं करना चाहिए, दावत इस्लामी का इनको विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब सूफी इस्लामिक बोर्ड ने चरमपंथी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का विरोध किया तो सरवर चिश्ती महोदय ने पीएफआई के समर्थन में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुक़द्दस मशाइख, उलमा, सूफी, संत, मलंग, फ़कीरों को गालियां दी और उनको अपमानित किया। सरवर चिश्ती महोदय यहीं नहीं रुके और वो आज भी अपने गुंडे साथियों की सहायता से, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जो धर्म का चोला ओढ़ करके न जाने कितने अपराध कर रहे हैं, उन अपराधियों के साथ उन्होंने पूरे भारत में एक अभियान चला रखा है जिसकी वजह से सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं। चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या और कहीं भी जगह पर हो, सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों पर हमले किए जाना, उन पर फतवे लगाए जाना, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाना, जो कि असंवैधानिक नहीं, अनैतिक और अमर्यादित आचरण भी है। इस तरीके के जो काम किए जा रहे हैं, ये सरवर चिश्ती और उनके गुंडे साथियों की सहायता से ये सारे काम किए जा रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने इस संबंध में एक चिट्ठी माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार को लिखी है और उनसे मांग की है कि ये सारे तथ्यों का कि एक ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए और जांच करने के उपरांत सरवर चिश्ती, जो कि आतंक की विचारधारा को समर्थन देने वालों का समर्थन कर रहे हैं, चरमपंथ का समर्थन कर रहे हैं, मुक़द्दस आस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। अजमेर शरीफ का मुक़द्दस आस्थाना, जहाँ से प्रेम, अहिंसा, शांति और सद्भाव का दर्श दिया गया, जहाँ पर इंसानियत का दर्श दिया गया, उसके कैंपस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना ये निंदनीय ही नहीं बल्कि बड़ा ख़राब है और ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अपने सियासी मफाद के लिए उन्होंने जिस तरह से सूफिज़्म को बदनाम किया है, तसव्वुफ़ को बदनाम किया है, ये काबिल कबूल नहीं है। सूफी इस्लामिक बोर्ड इसकी निंदा करता है और हमने जो पत्र लिखा है उस पत्र में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की है कि इन पर अंकुश लगाया जाए और इन पर और इनके वो गुंडा साथी जो आए दिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो बना कर सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों को गालियां दे रहे हैं और लोगों को इस चीज़ के लिए उकसा रहे हैं ताकि लोग गुंडा तत्व जो हैं वो सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों की हत्या कर सकें। इससे पहले भी 1 फरवरी 2021 को सरवर चिश्ती का विरोध करने के कारण ही 1 फरवरी 2021 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के किसी कमाल खान ने मुझे, सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंसूर खान जी को और मीर सैयद वसीम अशरफ को जान से मारने और सर कलम करने की धमकी दी है और बराबर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बाहर हो। हम राष्ट्रवादी संगठन के लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो मेरी पुनः भारत के जिम्मेदार अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनेताओं से अपील है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे तत्व जो देश को कमज़ोर करने पे लगे हैं उनको सबक मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।